में आप ट्रैक्टर चला रहे हो, उसका डीएल कहाँ है? कमर्शियल नंबर प्लेट चाहिए ट्रैक्टर पे, कमर्शियल नंबर प्लेट कहाँ है? बताइए। बिना से प्रशासन लापरवाही नहीं कर रही है। 6 बजे से मुझे झूठी तसल्ली दे 50,000 5 लाख कहीं बताइए दाम लगा के जा रहे हैं, किस तसल्ली देके 25,000। गोरखपुर में प्रधानाध्यापक और शिक्षक की सड़क हादसे में मौत के बाद सड़क पर 100 रखकर हंगामा, घंटों किया सड़क जाम, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। जी हां, हम आपको बता दें कि गोरखपुर के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के पचौरी गांव निवासी प्रधानाचार्य रामपाल चौधरी व शिक्षक सुबोध गौतम की जैतपुर नंदापार मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। हम आपको बताते चले कि सोमवार की रात पोस्टमार्टम के बाद जब दोनों के 100 घर लाए गए तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। मंगलवार को तड़के ग्रामीणों ने कटहरा सोनबरसा मार्ग स्थित पचौरी चौराहे पर दोनों के 100 रखकर चारों ओर से बांस बल्ली लगाकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन आरोपी ईंट भट्ठा मालिक के चालक की गिरफ्तारी और 50 लाख रुपए की मुआवजे की बात पर है। सूचना पर थाना अध्यक्ष हरपुर बुधहट विवेक मिश्रा और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का कोशिश की। भीड़ बढ़ने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहजनवा, गीडा, खजनी एवं बेलीपार थानों के फोर्स बुलानी पड़ी व खजनी तहसील के एसडीएम राजेश प्रसाद प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत करने के लगे। प्रशासन की ओर से परिजनों की मांग के अनुसार 50 लाख रुपए मुआवजा और मृतकों के आश्रितों की नौकरी देने की मांग पर ज्ञापन के बाद सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसके बाद परिजन शवों को लेकर सरयू नदी स्थित विरहल घाट पर जहां पर अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक पचौरी गांव निवासी रामपाल चौधरी एवं सुबोध गौतम क्षेत्र के नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज समुदा में क्रमशः प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को जैतपुर के नंदपार चौराहे पर सुबह सड़क हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानाध्यापक रामपाल, पत्नी अनीता गौतम, प्रधानाध्यापक रामपाल चौधरी और पत्नी सुनीता देवी एवं शिक्षक सुबोध की पत्नी अनीता गौतम ने अपनी मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिवार, आइए हम आपको सुनाते हैं। फिलहाल 6 घंटे तक ये जाम चला, जिसमें दुकानें भी बंद रही, स्कूल कॉलेज तक बच्चे नहीं पहुंच पाए। पचौरी चौराहे पर 100 रखकर जाम कर रहे लोगों को कटहल सोनबरसा मार्ग पर करीबन 6 घंटे तक यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। प्रदर्शन के समर्थन में चौराहे पर के दुकानदार भी अपनी दुकानें बंद कर समर्थन दिया। फिलहाल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और गोरखपुर में हो रही ऐसी घटनाओं पर लगातार लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए नजर आते हैं। पीड़ित क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर जा रहे थे किसी कागज के लिए, रास्ते में एक अनियंत्रित ट्रक टाली ठोकर मार दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। उसको लेकर के उनके परिवार के लोग और समाज के लोग, दोनों लोगों के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और एक जो गौतम जी मरे हैं उनकी बच्ची हैं तो छोटी छोटी हैं। दोनों लोग प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करते थे, टीचिंग का काम करते थे। उन लोगों की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। इन लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री कोष से कम 15 लाख रुपया उनको मुआवजा दिया जाए और जो सड़क दुर्घटना कृषि बीमा है वो 5 लाख तत्काल मिले। और जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, इन लोगों का जब तक 16 दिन परिवार संवेदना दुख में रहेगा तब तक के लिए उनकी मदद करें और इनका आर्थिक रूप से ज़्यादा सहयोग करें। उसके बाद डेट बॉडी दाह संस्कार के लिए जाएगी। इस पे जिम्मेदारों का क्या कहना है? जिम्मेदार अधिकारी अभी बात किए हैं, हमारी सब बात पे वो एग्री हैं, लेकिन 2 चीज़ देखिए, वो भट्ठा मालिक से हम ये कहे हैं कि कम से कम तत्काल में 1 से 2 लाख उपलब्ध कराया जाए, जिससे परिवार अच्छा से चल सके। बाद में उनसे बात करके दबाव बना के जहाँ से काम हो पाएगा होगा। शायद गाड़ी का ये भी पता चला है कि गाड़ी जो चला रहा था वो लोग नाबालिग। 15 साल का काम करता। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अमिता गौतम है। मैं पचौरी की समूह सखी हूँ। ब्लॉक सजाना से काम करती हूँ समूह के लिए। कुल मेरे समूह का 17 का देख रेख करती हूँ। मैं सभी दीदियों की आर्थिक रूप से सहायता करती हूँ, लेकिन आज मेरे लिए कोई नहीं चाह रहा है। एसडीएम भैया है, वो मुझे झूठी तसल्ली दे 50,000 5 लाख कहीं बताइए दाम लगा के जा रहे हैं। किस तसल्ली देकर 25,000 में मेरे आदमी का वो हो जाएगा? बताइए, क्या ये पीड़ित के लिए क्या ये सही है? आप लोग क्या सहयोग कर रहे हैं? तो मतलब आपकी क्या मांगे, आप कैसे आ रही हैं? क्या मांगे हैं? बस हमको उस अपराधी को, मेरा उज्जवल है और अपराधी मेरे सामने जो भी माफी भी नहीं मांगूंगी। कानूनी कार्रवाई के तहत इनका भविष्य जो है उज्जवल किया जाए। मेरे बच्चों का
भविष्य उज्जवल हम लोगों रहे। ने इनसे संविदा पे आउटसोर्सिंग संविदा पे चाहे ब्लॉक एक स्तरीय प्राइवेट पे आउटसोर्सिंग चाहे होता है। राजकीय स्तर पे इनको कहीं एक सरकार साहब स्कूल के जो चंदा वाला स्कूल है जीएम साहब का, उनके वहाँ पढ़ाते थे। हमारे 4 बच्चे उनके हैं, हमें उन्हें सहयोग चाहिए। हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी हो चुकी हैं, उसको शादी के लिए कम से कम जो वो बोले हैं संसद सभा के, वो हमें 15 लाख उसका चाहिए। और उसके बाद हमारे दोनों बेटों को कुछ नौकरी के लिए सरकारी सुविधा चाहिए। सरकार से हमारी मांगे हैं आप लोग? हमारी यही मांगे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अनाथ, वही हमारे कमाने खाने वाले की जरूरत है। जो है जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? वो तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं वो खुद कोई नहीं समझ समझ में पा ही नहीं रहे क्या वो बोलेंगे, हैं, क्या वो बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। बताइए भट्टे वाले मालिक से हमको कम से कम दे पैसा, तो तब तो सर 25,000 बताइए हमारा कुछ होगा? 25,000 से हमारा कुछ होगा हमारे बच्चों का? बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं, तो उसका कई कुछ उसका होगा, तो कम से कम कई कीमत लगा देंगे बॉडी का। 25,000 रुपए कीमत। कई कीमत उसका 25,000 लगाए हैं। 25,000 हम ही दे करके उनका जान ले लें। नहीं, अगर वो आए हमारे सामने 25,000 हमको दे, हम दे रहे हैं, चलिए आइए हमारे सामने, हमको भी मारे, तब तो उसकी हमारी मांगे पूरी होगी। अच्छा, उसी गाड़ी से एक्सीडेंट? उसी गाड़ी से गाड़ी वो बताइए। गाड़ी वो जब्त की गई कि नहीं अभी तक? अब हमें तो ये नहीं पता, लेकिन बताइए नाबालिग है वो पैसे वाले हैं। बाकी ये जो शोकाकुल परिवार है, ये लोग मतलब अपना कैसे चलाते हैं काम, वो लोग अपना समय से पैसा दे दिए, बाड़ी को रोक दिया गया वहाँ पे। 24 घंटे बाद बाड़ी निकलती है किसी हॉस्पिटल से। वही भी रोक दिया। हाँ, हाँ, आप हमको दीजिए जवाब। बताइए किसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए। फिर तो सुबह के टाइम बाड़ी आई है, हमारे साथ उसके बाद उसका क्या होगा फिर? तो अभी यहाँ पे इतना प्रदर्शन चल रहा था, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, तो ये लोग यहाँ पे सब कोई उनके पक्ष में है। अच्छा, हाँ, भट्टा मालिक के पक्ष में। अभी तक कोई कार्रवाई किसी के घर के लोग मर गए हैं और ये लोग 24 घंटा से खड़े होकर क्या कर रहे हैं? पूरा समाज सब लोग आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं सब लोग, आश्वासन। अगर कोई कार्रवाई अगर प्रशासन कर रही है तो क्यों अभी तक भीड़ है यहाँ पे 2 घटना हो चुकी है। एक बार नहीं हुआ, उसके लिए आज तक कोई किसी का माई बाप कोई नहीं है यहाँ पे। फिर इसको बोला जा रहा है जला दीजिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई देखेंगे। कौन देखेगा उसको? जलने के बाद कुछ जलने से पहले बॉडी रखी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं करत रहे, पैसा वाला भट्टा वाला पैसा गन डालस और लास्ट 12 बजे मिले वाला नहीं। भट्टे वाले के खिलाफ अभी तक FIR कोई कार्रवाई भट्टा वाला पैसा दे डालो, 12 बजे लास्ट नहीं मिले रे, 12 बजे लास्ट रात में नहीं मिले, रात में लास्ट नहीं मिले, 12 बजे लास्ट भेज डालो, पैसा ना कपन बजे आप कंप्लेन कर दीजिए, हम थाने पे नहीं देना, ना कोई पैसा, 1 पैसा अनुदान नहीं देंगे। अनुदान नहीं, स्पष्ट रूप में